सुप्रभात भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ प्रदान करने का कार्य किया है। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि एक बेहतरीन तैयारी ही आप सभी लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे इस चैनल के इस वीडियो में। आप सभी लोग एंड तक बने रहिए। आज अपने इस चैनल ने 1000 के ऊपर के वीडियो को अपलोड किया है, मतलब लगभग 1400-1300 वीडियो हो चुकी हैं, है ना। और आप लोगों के इतने स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत ही ये संभव हो पाया है। और चूँकि हमारे काफ़ी सारे भाई बहनों की जो आस्था है उसको विश्वास बोल सकते हैं, जो विश्वास हमारे ऊपर उन्होंने किया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम लोग सदैव ही इस तथ्य पर कार्य करते हैं। कभी भी हमारे किसी भी भाई बहन का भरोसा या विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, मेरा इस चैनल पे वीडियो अपलोड करना कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता, क्या करेंगे वो लोग भी। जाहिर सी बात है कि उनको भी सत्य सूचनाएं चाहिए होती हैं, इसलिए वो भी हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है तब वो कमेंट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखिए, अगर आपने कार्य किया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आपके सामने ज़रूर आएगा और वही चीज़ें होती भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप सभी लोग अगर सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमारे लिए भी आसान होती जाती हैं, है ना। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। पहली खबर है आप सभी लोगों की यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी इस समय ओएमआर की चेकिंग में लगा हुआ है आपके पीसीएस के परिणाम को लेकर के, ठीक है ना। और जून के द्वितीय सप्ताह में यह परिणाम जारी हो जाएगा, पीसीएस जो प्री हुआ है 2023 का, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी बता दूं, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए बहुत सारे भाई बहनों ने इस बात को लेकर के हमसे जो है मतलब प्रश्न पूछा था कि भैया एलटी ग्रेड की और जीएससी प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची लगभग बन करके तैयार हो गई 6 विषयों की, ठीक है ना। एक विषय आपका बचा हुआ है कला, ठीक है, और दूसरा विषय बचा हुआ है आपका कॉमर्स, ठीक है ना। ये 2 विषयों के अभी प्रतीक्षा सूची नहीं बनी है, ठीक है। और चूंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापस लिया उन समस्त विद्यार्थियों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे हुआ है, जिनका चयन जीएससी लेक्चरर में हुआ है, जिनका चयन पीसीएस में हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है वो एलटी ग्रेड के लिए क्यों भागेंगे। इसीलिए ये तो आप उनका सहयोगात्मक रवैया ही बोल सकते हैं कि उन्होंने आप लोगों के लिए सोचा और अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया। चलिए ठीक है कि एक नए प्रारूप पर उनको अभ्यर्थन वापस लेने के लिए कहा गया है कि अपना रोल नंबर दीजिए, पद दीजिए, विषय दीजिए, नाम दीजिए, है ना, पिता का नाम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो आप निश्चित प्रारूप पर भर करके हमें दीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ आपने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। मैं अपने उन भाई बहनों को सल्यूट करना चाहता हूं जिन भाई बहनों ने पुनः तमाम विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने के परिप्रेक्ष्य में ये कदम उठाया है और लगातार आयोग की जो ईमेल आईडी जारी की गई है उस ईमेल आईडी पर लगातार ईमेल पहुंच रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों को, अपने ऐसी बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जाहिर सी बात है उन्होंने अन्य विद्यार्थियों के लिए सोचा है, ये एक सार्थक पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रतीक्षा सूची आएगी कब तक। देखिए, प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट, ये 2 चीज़ें कि जब तक शासन के माध्यम से क्लियर नहीं कर दिया जाएगा या इसके विषय में शासनादेश नहीं जारी हो जाता है, तब तक आप लोगों की प्रतीक्षा सूची रोकी जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं आपकी प्रतीक्षा सूची को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और चूँकि अब इस पर काम पूरा हो चुका है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका कला विषय है, कला विषय की भी अर्हता क्लियर होने के बाद उसकी भी प्रतीक्षा सूची इसके साथ में ही जारी हो रही है। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है।
चिंता विमुक्त हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना, अगर फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है तो जाहिर सी बात है उस फ्रस्ट्रेशन को आप स्वयं से ही दूर करिए, ना कि दूसरों पे कमेंट करके। हमने आपसे कहा था ना कि अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपने दूसरों के अंदर छिद्रान्वेषण, है ना, मतलब क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, है ना, दूसरों पे टीका टिप्पणी करना। जो भी टॉपर होते हैं, जो भी सफल व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आप अडानी जी को ले लीजिए, आप अंबानी जी को ले लीजिए, उनको कभी सुना है कि किसी भी व्यक्ति पर वो टीका टिप्पणी करते हो, चाहे उनको कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो इनसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है अपने लक्ष्य पे, है ना, कि जब तक हम इस पे समय बर्बाद करेंगे तब तक हमें जो है मतलब अपने बिजनेस में लाभ हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सफल बन करके नहीं आता है, सफलता उसे प्राप्त करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और मेहनत तभी आपकी सफल होगी जब आप दूसरों पे टीका टिप्पणी करना बंद करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि मतलब आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता, ये सारी चीज़ें वो डिवाइड हो जाती है, फिर आप लक्ष्य पे अपने फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप किसी से एग्री हो, किसी से डिसएग्री हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आप किसी को सपोर्ट करते हो, किसी के विरोध में खड़े हो, वो अलग चीज़ है, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन छिद्रान्वेषण ना करिए, अपने कार्य से कार्य रखिए, सीधी सी बात है, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें वही है वही जो राम रचि राखा, सीधी सी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है इस पे कार्य आप लोगों का जून के द्वितीय सप्ताह में, प्रथम सप्ताह नहीं, द्वितीय सप्ताह में इस पे जो पूरी लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट आप सभी लोगों की द्वितीय सप्ताह में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चूँकि 249 सीटों पर अभी कोर्ट का फैसला भी आना है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो क्लियर कर दी जाएगी बहुत जल्द ही, ठीक है ना। इसमें टीजीटी 2016 के भी विद्यार्थी हैं, एलटी 2018 के भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2021 के भी विद्यार्थी हैं। इन समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग आज को करा करके डीआईओएस के माध्यम से आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, क्योंकि संबंधित जिलों में जब आपका पैनल रिलीज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नियुक्ति पत्र वहीं से आपको प्राप्त होगा। ना तो शिक्षा निदेशक आपको नियुक्ति पत्र देंगे, ना तो शासन देगा, ना शिक्षा निदेशालय देगा, ठीक है ना, डीआईओएस ही देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब समायोजन का अधिकार अगर निदेशक महोदय को दे दिया गया है तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। डीआईओएस के माध्यम से ही आप लोगों का पूरा कार्य किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे पूरा डेटा एकत्रित कर लिया गया है और शासन ने भी सहमति दे दी है कि जो 731 पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, जिसमें चूंकि अब 2016 में तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, है ना, अब 2021 में ईडब्ल्यूएस था, लेकिन फिर भी उसको जो है मतलब उल्लिखित नहीं किया गया था। तो बाद में इसमें जब इसकी शिकायत की गई थी, हम लोगों के भी माध्यम से शिकायत की गई थी उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है संशोधित किया और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश दिया था कि ईडब्ल्यूएस को मतलब माना जाए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसमें लागू है। इसलिए उन तमाम विद्यार्थियों को जो दिक्कतें हो रही थी उन दिक्कतों को दूर किया गया और अब आप लोगों की प्रतीक्षा सूची ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी ये क्लियर होने वाली है और हमारे तमाम उन विद्यार्थियों को, तमाम भाई बहनों को जॉब मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची को लेकर के या आप लोगों के विज्ञापन को लेकर के या किसी प्रकार के संशोधन को लेकर के क्योंकि आज बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी और बारिश में आते वक्त मैं भीग गया था, तो सर्दी, जुकाम और बुखार ये तीनों हो गए हमें, है ना। लेकिन कहते नहीं है कि द शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहती है तो क्या करें, कार्य तो करना ही है। कार्य नहीं करेंगे तो बैठे बैठे जो है मतलब कूप मंडूक हमको नहीं बनना है, लोगों के बीच में जाना है। जाहिर सी बात है जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए कार्य करना भी तो हमारे नैतिक दायित्वों में सम्मिलित है ना। इसलिए कभी भी हम न तो रुकते हैं न तो थकते हैं, बस अपने भाई बहनों की सेवा में दिनों रात लग खपते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक मामला चल रहा है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही नया आयोग बनता है, 27 तारीख को मीटिंग होने चल रही है। आज 26 तारीख है, ठीक है ना। आज 26 तारीख है। कल की डेट पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है लखनऊ में, और जैसे ये मीटिंग फाइनल होती है तत्काल आप लोगों की एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट और नए आयोग की अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और तत्काल ही सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। और चूंकि अब ये मामला आप सभी लोगों का कोर्ट भी पहुंच चुका है, तो कोर्ट के माध्यम से भी शासन को समय दिया गया है। 30 तारीख को जो सुनवाई लगी है उन सारी चीज़ों में इसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि 31 तारीख के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाएगी छुट्टी होने के बाद आप सभी लोगों को ये कोर्ट 2 जुलाई को ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। मतलब हाई कोर्ट जो है वो 2 जुलाई को खुलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आप सभी लोगों के केसेस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब केसेस हैं तो याचिकाएं पढ़ सकती हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी, वो सारी नैतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को डिसीजन के लिए जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों के लिए शासन भी सोच रहा है, विचार रहा है, और सारे कार्य कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए नए आयोग की घोषणा बहुत जल्दी ही होने वाली है। निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करें। और आप लोगों को मैं ये भी चीज़ें बता देना चाहता हूं कि आयोग की जो नियमावली बनी है और जो परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है उसमें आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब विद्यार्थियों को मन में एक सवाल होगा कि क्या LT ग्रेड GST प्रवक्ता भी, ये सारी चीज़ें उसमें भी सम्मिलित की जा सकती है, नए आयोग के माध्यम से ही आनी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि LT ग्रेड GST प्रवक्ता को UPPSC के माध्यम से ही जारी करने का निर्देश है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि न तो अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने और ना ही शासन ने किसी भी प्रकार से कोई निर्देश जारी किया है कि आप अध्याचन हमें दे दीजिए या शिक्षा निदेशालय को वापस भेज दीजिए और ये विज्ञापन जो है नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से जारी हुआ, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग भी इस समय थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए इको फ्रेंडली बन चुका है, मतलब आप सभी लोगों के फेवर में काम कर रहा है और अच्छी खासी गति से काम कर रहा है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहला उसका जो प्राइम टारगेट है लोक सेवा आयोग का, वो आप लोगों के RO का विज्ञापन को जारी करने के संबंध में है। और RO के संबंध में जो शासनादेश जारी होना है वो 1-2 दिन में जारी होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा और अच्छे खासे पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। थोड़े से सिलेबस आज में तब्दीली की जा रही है और एक्सपर्ट को जो मतलब इसमें सम्मिलित किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं के सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही हैं, है ना। थोड़ा हिंदी की महत्ता को बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है यह हमारे भाई बहनों के लिए बेनिफिशरी ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। मुख्य परीक्षाओं में एक तब्दीलियाँ देखने के लिए मिल रही हैं कि पहले क्या होता था आप लोगों को बाकायदा पूरा मेंस में लिखना पड़ता था, है ना, ढेर सारा। और अब ये चीज़ें होंगी कि आप सभी लोगों को बाकायदा एक स्थान दिया जाएगा और एक सीमित शब्दों में आप लोगों को आंसर लिखना होगा। ये एक अच्छी पहल है लोक सेवा आयोग की और ये आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमने आप सभी लोगों के लिए आज तक अपने दिल से, अपने पूरी नैतिकता से, अपनी पूरी प्रतिष्ठा से कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके UPSSC से। UPSSC इस समय आप सभी लोगों के नई भर्तियों के संबंध में भी कार्य कर रहा है और सूचना प्राप्त हुई है कि PET 2023 का विज्ञापन बनना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 12 जून के बाद कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक, ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया क्या PET 2023 में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी क्या। देखिए इस पर सहमति लगभग बन चुकी है कि 60-65% के फाइनल कट ऑफ को इस पर लागू किया जाएगा कि आप लोगों को एक कॉमन कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। जितने विद्यार्थी क्रॉस करेंगे जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो ये एक बेहतरीन कदम होगा हमारे उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमारे PET 2023 में सम्मिलित होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए
इंतज़ार किया जा रहा है कि चेयरमैन की नियुक्ति हो, और चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद ही आप लोगों की यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन पर कार्य शुरू हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली है। 5 लोगों के नामों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने एक नाम को फाइनल भी कर लिया है, और इसके संबंध में शासनादेश किसी भी दिन जारी हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोगों को चेयरमैन की नियुक्ति होती हुई दिखेगी, और जैसे ही चेयरमैन आएंगे आप लोगों को नई एसआई की वैकेंसी, मतलब दरोगा की वैकेंसी और आपके यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी, ये 2 वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप लोगों के एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए बहुत मतलब सिरदर्दी वाला काम हो गया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आर्डर इसका सुरक्षित हुआ है किसी भी केस को लेकर के, और ये आर्डर आप सभी लोगों को जुलाई में 10 जुलाई के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर लिखा नहीं गया है, और कोर्ट खुलने के बाद ये ऑर्डर जनवरी के मतलब आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसको लिख लिया जाएगा, ठीक है। और लिखने के बाद आप सभी लोगों को 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, तब ये ऑर्डर आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। निश्चिंत हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों की इसमें विजय सुनिश्चित है, और आप लोगों की ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि अब कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। और खुदा न खास्ता पता लगे कि अगर जुलाई आते आते 2-4 केस और ना हो जाए, है ना। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये प्रक्रिया जो है विलंबित होगी। लेकिन जो पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शासन भी पुरानी पेंडिंग भर्तियों को बहुत जल्दी कंप्लीट करने के मूड में है, ठीक है। तो आप लोग एडल्ट जूनियर को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि पद ज़्यादा नहीं है, और इसी की बदौलत आप सभी लोगों की नए विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नए विज्ञापनों में भी अध्याचन काफ़ी मिले हैं, लगभग 10,000 पदों पर नए अध्याचन मिले हैं, और इन पदों पर आप सभी लोगों को एडल्ट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आगामी समय में देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों के एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एपीएस सहित तमाम उन वैकेंसियों को लेकर के कि लोक सेवा आयोग का स्टैंड क्या है इस पर। देखिए, लोक सेवा आयोग ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शासन का निर्देश प्राप्त होते ही हम लगातार 3-4 बड़े विज्ञापन को जारी करेंगे, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड भी है, एपीएस भी है, खंड शिक्षा अधिकारी भी है, आरओ भी है, और एलटी ग्रेड जीआईसी भी है, ठीक है ना। ये समस्त विज्ञापन आप सभी लोगों के एक के बाद एक जारी होंगे, ठीक है। मतलब सारे विज्ञापन आपके आगे पीछे लगे रहेंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग इतने आवेदन करेंगे तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए वक्त भी चाहिए, और वही वक्त आप लोगों को नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ तैयारियाँ बेहतरीन ढंग से आप लोग करते रहिए, क्योंकि विज्ञापन जब बरसेंगे ना तो लगातार बरसेंगे फिर जैसे आषाढ़ और सावन के बादल बरसते हैं, वैसे आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जब विज्ञापन के बादल बरसेंगे तो लगातार बरसेंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों में धार लाइए और तैयारियां करते रहिए। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, या कोई बियॉन्ड आप सभी लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में घूमते हैं कि बियॉन्ड जो है मतलब कहीं से सपोर्ट मिल जाए, या हमें कहीं से कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए कि हम जो है रातों रात हम सर्विस में आ जाए, तो ये चीज़ें सिर्फ एक कोरी मिथ्या बातें होती हैं, ठीक है ना, और एक सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने ही होते हैं, बाकी और कोई भी हकीकत इसमें नहीं होती है। अगर आपने सफलता अर्जित करनी है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों ने ही मेहनत करनी है। अगर मेहनत आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है भाषा शिक्षकों को लेकर के और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। देखिए, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में एडहाक पे मतलब आप संविदा पे आप उन्हें बोल सकते हो कि उनकी नियुक्ति की जाती है अध्यापकों की, और आज तक फिलहाल कभी भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है।
एक बार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था संविदा बेस पे ही, उस भर्ती विज्ञापन का पता ही नहीं चला। सारे के सारे लोग क्या किए, जो मैनेजमेंट था वही विज्ञापनों में पूरा खा गए, है ना, पता ही नहीं चला। और उसके बाद किसकी नियुक्ति हुई, कहाँ नियुक्तियाँ हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन अब चूंकि माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमावली में संशोधन किया जा चुका है और अब ये भर्तियां आपके नए आयोग के माध्यम से ही कराई जाएंगी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को एक बेहतरीन टीजीटी पीजीटी फिर से, है ना, और ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाषा शिक्षकों की भी आप लोगों को 24,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और प्राइमरी और अपर प्राइमरी की स्थितियां भी आपकी जस की तस्वीर आने वाली हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य लगातार चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी ही साबित होगा। आप लोगों के लिए नकारात्मक चीज़ें कहीं भी नहीं है और जिस तरीके की हाइप, जिस तरीके का नैरेटिव फिट किया जा रहा है या आप लोगों को बताया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हमारा व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये व्हाट्सएप नंबर इसी सप्ताह तक रहेगा। अगले सप्ताह में इस व्हाट्सएप नंबर को हमारा एक नया नंबर रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उस सिम को लेकर के कैरी करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वैसे भी 3 मोबाइल हो चुके हैं और एक मोबाइल और नहीं रख सकता है ना इसलिए ये नंबर को, मतलब जो मोबाइल में अपने पास रखता हूँ उसी से उसको मर्ज कर देंगे, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं पर हम भी निगरानी रख सकें कि आप लोगों ने किस तरीके के मैसेज किए हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, क्या बातें आप हमसे कहना चाहते हो। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बीच में हूँ, तो आप लोगों से सहयोगात्मक रवैया बना करके ही चलना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद हमारे इस चैनल पर बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।